आज हम पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एक क्रेट का एक एग्जाम कराता है। क्रेट मतलब कंबाइंड रिसर्च इंटर टेस्ट, जिसमें आपको अपियर होना पड़ता है। और वो लेवल वन और लेवल टू दो भागों में डिवाइड करके देखता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और आप जब उसको क्वालिफाई कर जाते हैं देन आपको एडमिशन पीएचडी में मिलता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देख लेंगे, टेस्ट फीस मतलब एप्लीकेशन का जो फीस है, जो क्रेडिट का एप्लीकेशन जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरते समय उसकी जो फीस यहाँ पे निर्धारित है। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1800 रुपये है। SC ST एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 900 रुपये है। कोई भी निगेटिव मार्क नहीं है क्रेडिट के एग्जामिनेशन में, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी सारी क्राइटेरिया वो सेम है। आप स्टार्ट डेट और रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन ऑनलाइन 26 अक्टूबर है। लास्ट डेट है 15 नवंबर। फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है 16 नवंबर। एडमिट कार्ड आपके एग्जामिनेशन से एक हफ्ते पहले आ जाएगा। और इंटर टेस्ट एक हफ्ते पहले आ, उसका डेट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा और वो आपको पता चल जाता है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा जेआरएफ और नेट जिनके पास है, वो इसमें क्लियरली मेंशन है, जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपीयर इन क्रेट लेवल वन टेस्ट। यू नो तो ये आपको, चाहे वो आप नेट हो चाहे नहीं है नेट, नॉन नेट, सभी लोग को ये फॉर्म भरना मस्ट है। और जिनके पास जेआरएफ है उनको भी लेवल वन का टेस्ट देना है। ठीक है, तो आगे जान लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेवल वन ऑफ क्रेट टेस्ट विल बी कंसिस्ट टू पेपर। ये दो लेवल्स में होता है। आप यहाँ पे देख देख सकते हैं क्रेट टू। क्रेट 2023 विल बी कंडक्टेड इन टू लेवल्स, लेवल वन रिटन टेस्ट, लेवल टू पर्सनल इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन। ठीक है। तो लेवल वन जो है उसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर 50 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यूज के होते हैं, जिसमें जो 50% ऑफ द क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम रिसर्च मेथोलॉजी, मतलब 50% जो क्वेश्चन होंगे वो रिसर्च मेथोलॉजी से होंगे। और बाकी के 50% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उससे स्पेसिफिक होंगे। ठीक है। और जिसमें से यहाँ पे क्वेश्चन भी मेंशन किया है, 25% रिसर्च मेथोलॉजी का होगा जो 50% आपका यहाँ पे बन रहा है। और 25 सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे। कोई भी निगेटिव मार्क नहीं, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है। तो ये टाइमिंग दिया है कि टाइम कितना है, 30 मिनट्स है। एंड देन 120 मिनट्स, टोटल आई गेस 2.5 घंटे होते हैं। तो 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे पेपर जो है अपना लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए। क्योंकि एमसीक्यू जो रिसर्च मेथोलॉजी के होंगे वो टोटली एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें आपको कुछ लिखना नहीं है। लेकिन जो 10 शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब कुछ शॉर्ट टाइप आंसर्स पूछे जाएंगे जिसमें आपको जवाब देना होगा। टू मीडियम आंसर टाइप होगा, वन लॉन्ग आंसर होगा। आपके सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक्स है, तो इस बात का बाकायदा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सारे एमसीक्यूज हैं। सारे एमसीक्यूज नहीं होंगे, केवल रिसर्च मेथोलॉजी का पोर्शन जो है एमसीक्यूज होगा। और 50 जो एमसीक्यूज है। एंड और कुछ आपके सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, बट उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, 10 शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, टू होंगे मीडियम क्वेश्चंस होंगे, और देन वन होगा लॉन्ग आंसर्स होंगे। ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्क नहीं है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लेवल टू देख सकते हैं, द टेस्ट शैल इंटेल एन इंटरव्यू एंड मे इंक्लूड प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, अदर मोड्स ऑफ अप्रेजल एंड शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डॉक्टोरल प्रोग्राम कमेटी। मतलब जो भी कमेटी बनती है, हर यूनिवर्सिटीज में कमेटीज बनती है जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को रेगुलेट करती है। ठीक है। तो यहाँ पे लेवल टू में इंटरव्यू में आपको प्रेजेंट करने के लिए बोल दिया जाएगा जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल होगा। ठीक है। रिसर्च प्रपोजल कैसे बना है इस पे हम किसी दिन और डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो उसमें आपको प्रेजेंटेशन जो है करने के लिए कह दिया जाए, या फिर दो या तीन लोगों को ग्रुप बना के ये बोल दिया जाए कि आप डिस्कस करिए। ठीक है। सो उसमें फिर उसमें से जो भी स्टूडेंट वोकल और अपनी चीजों को लेके बहुत क्लियर है, दे विल सेलेक्ट दैट कैंडिडेट। ठीक है। सो ये बात आप बकायदे ध्यान रखिएगा। लेवल टू में इंटरव्यू में ये सारी चीजें हैं, प्रेजेंटेशन ग्रुप डिस्कशंस। तो ये एग्जाम्पन फ्रॉम लेवल वन, मतलब आप लेवल वन से बच सकते हैं या लेवल वन से आप एग्जेम्प्टेड होंगे अगर आप ये जो बिलो क्राइटेरिया वो फॉलो करते हैं, जैसे टीचर्स कैंडिडेट। जैसे अगर आप टीचर हैं, जैसे बहुत सारे संबद्ध कॉलेज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज होते हैं जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो। ठीक है। तो आपको लेवल वन में अपीयर नहीं होना होता है।
लेवल 2 में इंटरव्यू के लिए आपको अपीयर होना पड़ता है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। ठीक है। और वो भी एग्जाम्पन्स में इन्होंने ये बोल दिया है कि जो रेगुलर एंड परमानेंट टीचर्स हैं उन्हीं के लिए ये एग्जाम्पन्स है, सबके लिए नहीं। ठीक है। सो फिर आप ऑफिस ऑफ आर्म फोर्सेस के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू, इंटरनेशनल जो कैंडिडेट्स हैं। और उसके बाद आगे आते हैं, ये क्वालिफिकेशन मार्क्स, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम 150 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है। एंड EWS OBC SC ST PW के लिए 135 मार्क्स लाने पड़ेंगे। टोटल 300 का है, मतलब 300 में से 50% आपको लाने पड़ेंगे अगर आप रिजर्व कैटेगरी के नहीं हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, मतलब किसी भी तरह का रिजर्वेशन आपको मिलता है, तो 45%, मतलब 135 नंबर्स। और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर रह गया हो तो देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, देन फॉर्म भरिएगा। और ये देखिए आपका ये मेथोलॉजी, मतलब इनकी मेथोलॉजी क्या है कि जिसकी वजह जिस तरह से अपना PhD जो है लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाई स्कूल में अगर आपका लेस देन 50% है, दे विल गिव यू 0 मार्क्स। 50% से ऊपर है और लेस देन 60% है, 2 मार्क्स उसके लिए। और 60% academic परफॉर्मेंस स्कोर इसमें 1 है। एंड देन 60% एंड मोर है, तब मैक्सिमम 2 मार्क्स है, एंड academic परफॉर्मेंस स्कोर 2 है। मतलब इनको इनमें इनमें चुनने की बारी आएगी तो ये 60% जो मोर है उनको ज्यादा चूज करेंगे। ठीक है। तो ये सब आप देखिएगा, इंटरमीडिएट के भी ऐसे 3 हैं, मतलब लेस देन 50 है, सब निर्धारित। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, फिर आपको पता चलेगा ओवरऑल। ये फिर इस तरह से एक लिस्ट निकालेंगे जिसमें जिसके बेसिस पे वो लिस्ट आएगी, ये सब फिर क्रेट में अपीयर होंगे। मतलब ये सब कुछ मिला के वो एक लिस्ट बनाते हैं, और जो वो और फिर उस लिस्ट में जो भी कैंडिडेट अच्छा कर रहे होते हैं, क्रेट से लेके सब कुछ शुरू से लेके, उनको वो वरीयता देते हैं। तो इसमें आप देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये जस्ट फॉर्म आया था तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दिया जाए। और सब्जेक्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं आप, अगर आप एग्रीकल्चरल बॉटनी में करना चाहते हैं तो AU मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में ये सीट है। और ये सब संबद्ध कॉलेजेस है, CMP, ADC, ISDC, SPM, ये सब संबद्ध कॉलेजेस हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी AU लिखा हुआ है जहाँ भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आपको एडमिशन मिलेगा, और इतनी सीटें इस मेन कैंपस में। ठीक है। बाकी ये सब जो सीट्स आपको दिखा रही हैं, ये सब कॉलेजेस में, जो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस हैं उनमें है। तो एग्रीकल्चरल बॉटनी में कैंपस में 2 सीट्स है, टोटल 2 सीट्स है। इसी तरह से एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 2 सीट्स है, टोटल 2 सीट्स है। एंशियंट हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी में 40 सीट कैंपस में, 19 सीट CMP डिग्री कॉलेज में है। ISDC में 4 सीट्स है। SSK में 5 सीट्स है, टोटल 68 सीट्स है। ठीक है। तो ऐसे सबका ही यहाँ पे मेंशन है। एंथ्रोपोलॉजी के 3 सीट्स हैं, वो भी कैंपस में। ठीक है। बिहेवियर एंड कॉग्निटिव साइंसेज के 8 सीट्स हैं। ये सब आप चेक करिए। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के 5 सीट्स हैं AU में, एंड 2 सीट्स हैं ISDC में, जो संबद्ध कॉलेज है। टोटल 7 सीट्स हैं। ठीक है। डेवलपमेंट स्टडीज में 6 सीट है, वो भी कैंपस में। ठीक है। एंड देन गांधी एंड पीस स्टडीज में 4 सीट्स। मतलब जब मैं वहां पे था, लाइक मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तो गांधी एंड पीस स्टडीज में भी मैं इतना इंगेज नहीं था, तो मुझे पता नहीं चल पाया उसमें गांधी एंड पीस स्टडीज भी है। बट हाँ, अब ये गांधी एंड पीस स्टडीज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में 4 सीटें आई हैं। अगर आप पीस से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से लॉ में 18 है, 6 CMP में 18 कैंपसेस में, टोटल 24 सीट्स हैं। यू नो फिर मिड वाला मॉडर्न हिस्ट्री में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई सीट नहीं है, बट डिग्री कॉलेजेस में 6, 2 एंड 4, टोटल 12 सीट्स हैं। मिडिल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में। पॉलिटिकल साइंस में अच्छी खासी सीट है। जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के हैं वो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। 40 सीट कैंपस में है। आप इमेजिन करें, 40 सीट कैंपस के अंदर है। एंड देन संबद्ध कॉलेजेस में 4 में CMP में है, 2 ADC में है, ISDC में 3 है, SPM में 2 है, एंड 2 जो है एक ADC में है, एंड 2 RTMM में है, और ECC में 2 हैं। टोटल 57 सीट्स पॉलिटिकल साइंस में है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद।
यू नो। और उससे संबद्ध कॉलेजेस में 40 केवल यूनिवर्सिटी कैंपस में, साइकोलॉजी में 21, 6, 2, 4, टोटल 33 सीट्स है। तो एटलीस्ट फॉर्म भरें, यू नो। एंड आई होप आप सभी लोग देखें, यहाँ पे इन्होंने बाकायदे एक्सप्लेन भी किया है एयू मतलब क्या है, सीएमपी मतलब क्या है। ठीक है, एयू जहाँ भी है तो समझिएगा कि यूनिवर्सिटी के मेन कैंपसेस में सीट्स है। ठीक है, तो अप्लाई करिए। एंड बाकी यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि अगर आपका 55% एमए में है और आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओनली देन यू कैन अप्लाई, ऐसे ओबीसी का कुछ क्राइटेरिया है। तो इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से एंड देन अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ऑल द बेस्ट। अच्छा करिए।